नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM और मैं हूं आपकी अपनी आरजे सोनम। और आज का विषय है विकसित भारत 2047 की आधारशिला। आज हम जानेंगे कि कैसे महिलाएं सिर्फ विकास की भागीदारी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनकर देश को आगे बढ़ा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, तकनीक और शासन हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। तो आइए इस विषय पर आधारित कुछ सवालों के जरिए समझते हैं कि महिलाओं का योगदान विकसित भारत के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी आज की मेहमान डॉक्टर प्रियंका रानी बागरी, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के WDC यानी विमेन डेवलपमेंट सेंटर की डायरेक्टर हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या महिला शिक्षा विकसित भारत की नींव है? देखिए, यहाँ पर जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना है उसके बारे में जानना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना भारत सरकार के द्वारा 2023 में लाई गई थी और ये एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसका उद्देश्य है कि 2047 तक भारत कि जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तक हमारा जो देश है वो पूर्ण विकसित हो जाए। इस परिकल्पना के साथ यहाँ पे विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लाया गया। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं की, तो शिक्षा विकास का आधार होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि पुरुष शिक्षित हो जाएंगे तो विकास हो जाएगा, या फिर क्या कहते हैं सिर्फ महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो विकास हो जाएगा। यहाँ पे सबका शिक्षित होना जरूरी है, तभी विकास संभव है। तो निसंदेह महिला शिक्षा विकसित भारत की मूलभूत आधारशिला है ही, क्योंकि अगर एक औरत पढ़ती है, एक औरत आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार और आगे आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए यहाँ पे सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित, कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाने में यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। और एक शिक्षित महिला न केवल आर्थिक योगदान देती है बल्कि स्वास्थ्य हो गया, परिवार हो गया एवं समाज के समग्र विकास को भी सुदृढ़ करती है। आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि क्या महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले भी बताया, शिक्षा से भी महिला और उसके आगे आने वाली पीढ़ियां सुधरती हैं। तो उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में पुरुषों के साथ साथ अगर महिलाओं का योगदान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे आगे आने वाला समय जो और बेहतर होगा, क्योंकि जितने कमाने वाले हाथ हो जाएंगे अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत हो जाएगी। तो हाँ, आर्थिक सशक्तिकरण भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण चालक है। तो इसलिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए। जैसे स्वयं सहायता समूह हो गए, मुद्रा योजना हो गई, स्टार्टअप इंडिया हो गई, इस प्रकार की पहलों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमिता और वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है। आप पहले के मुकाबले आज देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्राफ बढ़ा है। इससे GDP हो गई, हमारा रोजगार सृजन हो गया और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। क्या डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में महिलाएं भविष्य का नेतृत्व करेंगी? जायज़ सी बात है, आप उदाहरण भी देख सकते हैं, IT सेक्टर में इतनी महिलाएं आपके काम कर रही हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिजिटल और टेक्निकल सेक्टर की, तो महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल इंडिया पहल ने महिलाओं को डिजिटल साक्षरता दी है। STEM हो गया, AI हो गया, आप देखेंगे, और स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन सब में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार भी इनको अवसर प्रदान कर रही है और ये महिलाओं को भविष्य की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का अग्रदूत बना रहा है। क्या महिलाओं की सुरक्षा विकसित समाज की शर्त है? जाहिर सी बात है, हम सिर्फ पुरुष की सुरक्षा की बात कर नहीं सकते हैं। हम जब विकसित भारत की बात करें तो विकसित भारत में महिला और पुरुष दोनों हैं। तो सिर्फ पुरुष सुरक्षित रहेंगे तो उससे देश विकसित होगा नहीं। तो महिलाओं की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है और सरकार इसकी ओर काम कर रही है और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो महिलाओं की सुरक्षा किसी भी विकसित और सब समाज की एक अनिवार्य शर्त होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉन नेगोशिएबल है। तो इस प्रकार सरकार ने यहाँ पे निर्भया फंड हो गया, सख्त कानूनी प्रावधान और जागरूकता अभियान महिलाओं को लेकर
और उनके लिए सुरक्षित वातावरण कैसे इस्टेब्लिश किया जाए इस पे फोकस कर रही है। और सुरक्षा के बिना यहाँ पे सशक्तिकरण और सम्मान अवसर असंभव है। आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि क्या ग्रामीण विकास में महिलाएं परिवर्तन की धुरी हैं? बिल्कुल, महिलाएं यहाँ पर ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे देश का विकास हो, हर उसमें परिवर्तन की धुरी ही कहा जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और आगे भी कहूँगी और हमेशा कहूँगी कि अगर एक महिला पढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो पूरा परिवार के साथ साथ आने वाली पीढ़ियाँ सुधरती हैं, बनती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाएं ग्रामीण विकास, शहरी विकास, ओवरऑल देश के विकास की केंद्रीय धुरी है। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं कृषि हो गया, उद्यमिता हो गया और वित्तीय प्रबंधन हो गया, और सामुदायिक नेतृत्व में, पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे, राजनीति में भी जा रही हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि अभी नई बस्ती में एक इंसिडेंस हुआ कि वहाँ पर एक लिकर शॉप खोलने का इंसिडेंस चल रहा था। तो नई बस्ती सतना की बात करें? जी, नई बस्ती सतना में। तो महिलाओं ने वहाँ पर एकत्रित होकर उसका विरोध किया है। उसमें पुरुषों की संख्या कम थी पर महिलाएं एकत्रित हुई। तो ये क्या है, ये इनका सामुदायिक नेतृत्व ही दर्शा रहा है। तो इसमें जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही है। ठीक है, आपके नजरिए से एक बार फिर समझना चाहेंगे कि क्या महिलाओं के बिना सतत विकास लक्ष्य और विकसित भारत संभव है? देखिए, पहले तो ये कहूँगी कि ये असंभव है, और फिर मैं ये बताना चाहूँगी कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। सबसे पहले कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। वो इस सतत विकास लक्ष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आते हैं। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक दुनिया को अधिक समृद्ध बनाना है, समान और पर्यावरणीय रूप से संतुलित बनाना है, और यहाँ पर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सतत विकास लक्ष्य यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर महिलाओं के बिना ना तो सतत विकास लक्ष्य हासिल हो सकता है, क्योंकि आप महिला को अलग नहीं कर सकते हैं, और ना ही विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। महिलाएं, आपका जो SDG 1 है, सतत विकास लक्ष्य का पहला लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन, और तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता। अब आप खुद ही बताइए, क्या इसमें कोई भी ऐसा लक्ष्य है जिसमें हम महिलाओं को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे लक्ष्यों की प्राप्ति में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका है, अतः उनका सशक्तिकरण विकास की अनिवार्य शर्त है। ठीक है, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि महिलाओं को कम सरकार ने भी नहीं आंका है, और समाज का काफ़ी वर्ग अब ऐसा है जो महिलाओं को कदम से कदम मिलाकर चलने की आज़ादी दे रहा है। पर आज भी हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पस से देखें तो महिलाएं, भारत में महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर हमें समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ये एक कम्युनिटी के द्वारा ही, समुदाय के द्वारा ही, इसमें सरकार की सहभागिता से ज़्यादा समुदाय की सहभागिता की आवश्यकता है। अगर समुदाय चाहेगा, समुदाय एकजुट हो जाएगा, तो महिलाओं के साथ इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली समस्याएं, ये महिलाओं के साथ समस्या नहीं रहेंगी। और हम अपने देश में अगर असुरक्षित महसूस करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये समुदाय की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठा ही रही है, पर एग्जीक्यूशन की बात है तो एग्जीक्यूशन तो जनता को ही करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि समुदाय को, महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, और महिलाओं की जिम्मेदारी समुदाय की ही होनी चाहिए कि वो सेफ रहें, सिक्योर फील करें। तो सरकार के साथ साथ समाज की इसमें भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, महिलाओं का सशक्तिकरण ही देश के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। आशा है कि ये जानकारी आपको प्रेरित करेगी और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में आपकी मदद करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।